बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार के पौधों पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उस पर फल नहीं आ रहे हैं या कम फ्रूट दे रहे हैं। तो उसके जो नेचुरली दो तीन वजूहत होती है। एक तो ये कि अनार की प्रूनिंग की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी है। लोग कहते हैं अनार की प्रूनिंग होती ही नहीं। अनार की भी प्रूनिंग होती है बाकायदा। आप दिसंबर में अनार की भी प्रूनिंग करेंगे। ये हमारे पास तरनाब गुलाबी के पौधे, तो अभी आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना है, इनकी लीव्स तकरीबन गिरने वाले। ये अगर इस पौधे की आप देख लें, इसमें हमने सिर्फ ये देखें 4 जो मेन ब्रांचेज़ हैं, शाखें, वो हमने इसमें छोड़ी हुई हैं। बाकी जो इस झाड़ सा बना लेता है पौधा, उस तरह हम इसको नहीं रखते। अभी दिसंबर में इसकी हम फिर प्रूनिंग करेंगे, वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि अनार की प्रूनिंग जो है वो किस तरह होती है। तो जिस तरह पीच वगैरह की हम प्रूनिंग करते हैं, तो सेम इसी तरह अनार की भी प्रूनिंग होती है। तो जितना पौधा आपका इसमें रोशनी, हवा, धूप वगैरह लगेगी, उतनी आपके फ्रूट जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे और उस पर फ्रूट की तादाद भी ज़्यादा होगी और उसका साइज़ भी जो है वो बेहतरीन होगा। तो अब जो इसके फ्रूट ना देने की वजह है या इसमें कम फ्रूट अगर लगते हैं, तो वो आपने, चूँकि अभी इसका बिल्कुल राइट टाइम है दिसंबर, तो इसके लिए आपने करना क्या है कि दिसंबर में सबसे पहले तो आपने इसकी जो नीची जगह है, ये जो बेस है इसका, जिसको हम छतरी कहते हैं पौधे की, उसकी जो नीचे हम गोडी करते हैं, इसके लिए जगह बनाते हैं, कोशिश करें कि जितनी पौधे की छतरी हो उतनी ही नीचे आप इसके लिए जगह बना लें और उसकी बिल्कुल साफ़ उसको कर लें। पत्ते बेशक इसको आप हटाएं नहीं, इसी में आप गोडी कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है ये लीव्स का जो खाद है, ये एक बेहतरीन खाद होती है। इसको हम ह्यूमस बनता है इससे और नेचुरल एक फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसी को आप इसमें वो करके मिक्स करके जगह पूरी जो है इसके लिए बाउंड्री सी बना लें और उसके बाद इसको पानी दे दें। पानी इसलिए देना है कि आपने इसके लिए जो एप्लीकेशन करनी है वो आपने वतर हालत में करनी है, और जब इसको पानी दे दें और उस पर 2-3 दिन गुजर जाएं, तो वो मिट्टी जो है वो नम हालत में आ जाती है। मतलब वो कीचड़ नहीं होता, सिर्फ नम हालत में होती है। तब जाके आपने इसके लिए एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन आपने किस तरह करनी है कि नॉर्मली जिस तरह हम सेट्रिस की एप्लीकेशन करते हैं या दूसरे पौधों के लिए करते हैं। अगर तो आप पहली दफ़ा कर रहे हैं इसके लिए एप्लीकेशन, इससे पहले आपने ये एप्लीकेशन नहीं की है और पौधे जो हैं आपके 5-6 साल का पौधा है, तो फिर आपने सेम सेट्रिस की तरह आपने क्या करना है कि इसके लिए 1 किलो DAP और आधा किलो जो है वो यूरिया, 2 चीज़ें ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा 150 ग्राम जो है वो आपने जिंक सल्फेट लेना है और 150 ग्राम जो है आपने कॉपर सल्फेट। ये 4 चीज़ें जो हैं आपने इसको अप्लाई करनी है। अप्लाई किस तरह करनी है कि इसके जो इर्द गिर्द आपने जगह बनाई हुई है, तो इसका जो तना है, ये इसको छोड़ के ये मिट्टी यहाँ से ऊपर उठा दें इस तरह। फिर इसको तकरीबन 1 फुट की जगह छोड़ के, तने से 1 फुट की जगह छोड़ के, यहाँ पे आप वो जो फर्टिलाइज़र मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर लें, इसको यहीं पे डाल दें, ठीक है। और उसके बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको पानी नहीं देना तकरीबन 3 से 4 दिन तक। 3 से 4 दिन तक आपने पानी नहीं देना और 3-4 दिन के बाद जो फिर आपने इसको पानी दे देना है। तो इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जब इस पर फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद इस पर फ्रूट आएंगे, तो आपको पिछले साल से डिफरेंस का पता इंशाल्लाह खुद ही चल जाएगा। उसके अलावा जो अनार में एक बड़ा मसला है कि वो लोग कहते हैं कि उसमें क्रैकिंग आती है, उसके लिए भी इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा अगर आपके अनार का जो फ्रूट होता है उसमें मिठास कम होती है और दाने जो हैं वो खट्टे होते हैं, तो उसमें मिठास किस तरह बढ़ानी है, तो उस पर भी इंशाल्लाह बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा।